वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। तो पीछे जैसे कि हमने दो टॉपिक पे डिस्कशन कर चुके हैं, लोन अगेंस्ट बैंक डिपॉजिट एंड ओडी एंड सीसी अगेंस्ट प्रॉपर्टी। आज हमारा डिस्कशन रहेगा ओडी एंड सीसी अगेंस्ट मुद्रा लोन। जैसा कि हम सभी को पता है कि मुद्रा लोन काफ़ी रिस्की लोन होता है, और जैसा कि हर ब्रांच मैनेजर यही कह के हमें कोई भी डॉक्यूमेंटेशन दिखाना नहीं चाहते कि ये लोन तो गवर्नमेंट ने प्रोवाइड किया हुआ है और इसमें गवर्नमेंट ने सिक्योरिटी दी हुई है, और इस लोन के ज़्यादातर हम पेपर्स क्लाइंट से कलेक्ट नहीं करते, जबकि ऐसा बिल्कुल गलत है। मुद्रा लोन को भी हमें ठीक उसी प्रकार चेक करना चाहिए जिस प्रकार हम बाकी लोन्स चेक करते हैं। सब्जेक्ट टू हमें एक लिमिट फिक्स करनी चाहिए, जैसा कि अगर मिडिल ब्रांच है या बहुत ज़्यादा एडवांसेस वहाँ नहीं है तो हमें 5 लाख या उससे ऊपर के जो भी मुद्रा लोन है उसको अच्छे से चेक करना चाहिए, वेरीफाई करना चाहिए कि क्या जेन्युइन बिजनेस क्लाइंट का है या नहीं है, बिजनेस एग्जिस्ट भी करता है या नहीं करता है, और अकाउंट ट्रांजैक्शन को हमें अच्छे से समझना चाहिए कि क्या उसमें कोई भी बिजनेस ट्रांजैक्शन हो रही है या नहीं हो रही है। तो आइए हम आगे और डिस्कशन करते हैं कि हमें मुद्रा लोन की वेरिफिकेशन कैसे करनी है। तो मुद्रा लोन की वेरिफिकेशन करने के लिए सबसे पहले हमें सैंक्शन लेटर देखना चाहिए, उसे रीड करना चाहिए। सैंक्शन लेटर में ये देखना चाहिए कि सैंक्शन लेटर हमें क्या क्या वेरीफाई करने के लिए कहता है, और हमें प्राइमरी सिक्योरिटी वहाँ पे क्या लिखी हुई है। ज़्यादातर मुद्रा लोनों में प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक होती है, स्टॉक का हाइपोथिकेशन होता है। जैसा कि प्राइमरी सिक्योरिटी स्टॉक होने के वजह से हमें वहाँ पे स्टॉक स्टेटमेंट अच्छे से देखना चाहिए कि क्लाइंट क्या स्टॉक स्टेटमेंट रेगुलर सबमिट कर रहा है या नहीं कर रहा है। अगर स्टॉक स्टेटमेंट 6 मंथ तक आपके कोई भी रिकॉर्ड में स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है तो आप उस अकाउंट को आयरक नॉर्म्स के अंदर उसको एनपीए कैटेगराइज कर सकते हो। तो उस केस में आपको डीपी निकालनी चाहिए। डीपी हमेशा स्टॉक पे निकलेगी, अगर स्टॉक स्टेटमेंट नहीं है तो आपकी डीपी नहीं निकलेगी, और डीपी नहीं निकलेगी तो जो लिमिट दे रखी है उससे वो एक्सीड कर जाएगी। अगर डीपी 0 आएगी और आउटस्टैंडिंग वैल्यू डीपी से ज़्यादा चल रहा है तो अगर वो कंटिन्यूस 90 डेज़ तक ओवर ड्यू रहेगा तो वो अकाउंट आपका एनपीए हो जाएगा। तो इस केस में आपको स्टॉक स्टेटमेंट पे ध्यान देना होगा, क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ध्यान देना होगा। क्लाइंट के फाइनेंशियल स्टेटमेंट क्या सेल रिपोर्ट हो रही है, क्या वो सेल जीएसटी के रिटर्न की सेल से मैच हो रही है या नहीं हो रही है। आज के डेट में आपको पता है इनकम टैक्स रिटर्न में भी अगर आप 26 एज डाउनलोड करते हो तो वहाँ पे भी जीएसटी में जितनी भी सेल्स करी हैं क्लाइंट ने, रिटर्न फाइल करी हैं, वो सेल्स रिपोर्ट होती है। आप वहाँ से भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हो। आप क्लाइंट से जीएसटी के रिटर्न्स की कॉपियाँ मांग सकते हो, वहाँ से भी आप ये चेक कर सकते हो कि क्या जीएसटी के रिटर्न्स में जो सेल्स रिपोर्ट की गई है वही सेल्स उसने अपने फाइनेंशियल्स में रिपोर्ट करी है या नहीं करी है। आपको मुद्रा लोन में इंश्योरेंस के पेपर्स चेक करने चाहिए स्टॉक के। आपको ये देखना चाहिए कि स्टॉक क्या इंश्योर्ड प्रॉपर वैल्यू से इंश्योर्ड किया गया है या नहीं किया गया है। सरसाई का रजिस्ट्रेशन बोरोवर का लिया गया है या नहीं लिया गया है, सिबिल बोरोवर का कराया गया है या नहीं, साथ में गारंटर अगर कोई है तो उनका भी सिबिल चेक किया गया है या नहीं किया गया है। बाकी आपको इसमें और भी पेपर में रेट ऑफ इंटरेस्ट चेक करना चाहिए कि क्या ब्रांच सही रेट ऑफ इंटरेस्ट पे इंटरेस्ट कैलकुलेट कर रही है या नहीं कर रही है। इसके लिए आपको सीबीएस सिस्टम में रेट ऑफ इंटरेस्ट को चेक करना चाहिए, और उस टाइम का जो एमसीएलआर चल रहा हो बैंक का उसकी कॉपी लेनी चाहिए और उससे क्रॉस चेक करना चाहिए कि क्या वो इंटरेस्ट सही चार्ज किया जा रहा है या नहीं किया जा रहा है। मुद्रा लोन में ज़्यादातर रिस्क जो होता है वो एक्चुअल एग्जिस्टेंस का होता है। क्लाइंट पे आपको विज़िट करनी चाहिए, जहाँ पे भी आपको सैंपल बेसिस पे, टेस्ट बेसिस पे पॉसिबल हो पाए तो आप वहाँ पे जाके देखो। आप मेजर वहाँ जाके देखो जहाँ आपको अकाउंट ट्रांजेक्शन में पता चल रहा है कि कोई भी बिजनेस एक्टिविटी नहीं हो रही है, जहाँ पे आपको चांसेस हाई हैं कि आपको बिजनेस ना मिले, वहाँ पे आप जाके बिजनेस विजिट करो। तो हो सकता है आपको वहाँ पे क्लाइंट का कोई भी बिजनेस ना मिले। ऐसे केसेस में आपको एनपीए उस अकाउंट को डिक्लेयर करना चाहिए। मुद्रा लोन में अगर आपको और भी कोई फर्दर क्वेरी हो या कुछ भी जानना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं उसका उत्तर आपके तक ज़रूर पहुंचाऊंगा। थैंक यू।